दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला इंडिया और यूएसए के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कड़ी कांटे की टक्कर का देखने को मिला, जहां एक समय भारत की टीम पूरी तरह से मैच हार गई थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच को पलट कर रख दिया, जिसके बाद इंडिया के गेंदबाजों ने यूएसए को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुआ, जहां टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला मेजबान टीम इंडिया और यूएसए के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ही आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। यूएसए के लिए पहला ओवर लेकर आए सौरभ नेत्रवलकर। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ पकड़ी। पहली कुछ गेंदों पर ईशान किशन पूरी तरह बीट हुए। गेंद बल्ले को चूमकर निकलती रही और स्टेडियम में बैठे फैंस की धड़कनें थोड़ी बढ़ गईं। लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने अपना असली रंग दिखाया। जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पड़ी, किशन ने बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए अली खान और यहीं से मुकाबले का रुख बदलने लगा। अली खान ने अपनी पहली ही गेंदों से इरादे साफ कर दिए। तेज रफ्तार, सटीक लाइन और हल्की सी स्विंग। अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। बाउंड्री लाइन पर खड़े संजय कृष्णमूर्ति ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। भारत को शुरुआती झटका लग चुका था। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा, युवा बल्लेबाज लेकिन बड़े मैचों का अनुभव रखते हैं। शुरुआत में अली खान ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लगातार 4 गेंदें इतनी सटीक डाली कि रन बनाना मुश्किल हो गया। दबाव बढ़ रहा था, लेकिन तिलक वर्मा ने तीसरे ओवर में जवाब दिया। सौरभ नेत्रवलकर के खिलाफ तिलक ने काउंटर अटैक शुरू किया। पहले एक शानदार छक्का जो सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जा गिरा। उसके बाद लगातार 2 चौके। अचानक मैच का मोमेंटम भारत की तरफ झुकता दिखा। फैंस को लगा कि अब भारत पटरी पर लौट आया है। वही चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए वैन शाल्कविक। उन्होंने काफी संयम के साथ गेंदबाजी की। ईशान और तिलक ने इस ओवर में जोखिम लेने से बचते हुए संभल कर रन बनाए। एक चौका जरूर आया, लेकिन बाकी गेंदों पर सिंगल डबल से काम चलाया, जिसके बाद 5वें ओवर में फिर से अली खान आए और इस बार ईशान किशन ने आक्रमण का फैसला किया। एक जोरदार छक्का और एक बेहतरीन चौका लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि वह रुकने वाले नहीं है। अब भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी राहत नजर आने लगी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वैन शाल्कविक और उन्होंने ऐसा ओवर डाला जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। ओवर की शुरुआत में उन्होंने ईशान किशन को चकमा। थोड़ी सी फुलर लेंथ गेंद किशन ने मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। मिड ऑफ पर खड़े मिलिंद कुमार ने शानदार कैच पकड़ लिया। ईशान किशन 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारत पर दबाव साफ दिख रहा था, जहां 5वीं गेंद पर वैन शाल्कविक ने तिलक वर्मा को भी जाल में फंसा लिया। तिलक ने हवा में शॉट खेला, लेकिन विकेट कीपर मोनांक पटेल ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए कैच लपक लिया। तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब आखिरी गेंद बची थी और भारत पहले ही 2 बड़े झटके झेल चुका था, लेकिन वैन शाल्कविक यहीं नहीं रुके। उन्होंने स्लो और गेंद फेंकी जिसे शिवम दुबे समझ नहीं पाए। दुबे हल्के हाथों से सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से लगी नहीं और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। शिवम दुबे गोल्डन डक पर आउट हो गए। एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट। वानखेड़े में अचानक सन्नाटा छा गया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक भारत ने अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे और स्कोर था सिर्फ 46 रन। यूएसए की टीम ने पावर प्ले में ही साबित कर दिया कि वह इस टूर्नामेंट में सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि चुनौती देने आई है। लेकिन शुरुआती झटकों के बाद जब क्रीज पर रिंकू सिंह और कप्तान सूर्य कुमार यादव साथ आए तो टीम इंडिया को एक संभली हुई साझेदारी की सख्त जरूरत। रिंकू और सूर्या ने शुरुआत में जोखिम लेने से साफ इनकार कर सिंगल और डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करना, गैप में गेंद डालना और विकेट बचाए रखना, यही उनकी प्राथमिकता। लेकिन यूएस के गेंदबाजों ने भी कमाल का अनुशासन दिखाया। हर गेंद एक प्लान के साथ डाली जा रही थी। लेंथ में विविधता, लाइन में सटीकता और फील्ड सेटिंग बिल्कुल सटीक। रन बनाना आसान नहीं था,
पावर प्ले खत्म होने के बाद के 3 ओवर तो भारत के लिए और भी मुश्किल साबित हुए। इन 3 ओवरों में टीम इंडिया सिर्फ 7 रन ही जोड़ पाई। स्कोर बोर्ड पर ठहराव साफ नजर आ रहा था। गेंद बल्ले पर आ तो रही थी, लेकिन फील्डिंग इतनी चुस्त थी कि हर शॉट के बाद सिर्फ 1 रन ही मिल पा रहा था। दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और रन गति नीचे गिरती जा रही थी। ऐसे माहौल में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला किया। पारी के 10वें ओवर में जो शुभम रंजाने लेकर आए थे, सूर्या ने पहली बार खुलकर खेलना शुरू किया। एक शानदार कवर ड्राइव जो सीधे बाउंड्री की तरफ गया और उसके तुरंत बाद बैक टू बैक दूसरा चौका। इन 2 शॉट्स ने मैच का मूड थोड़ा बदल दिया। गेंदबाजों पर हल्का सा दबाव वापस आया और भारत की पारी में नई ऊर्जा दिखने लगी। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर था 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद 11वें ओवर में हरमीत सिंह गेंदबाजी के लिए आए। सूर्या ने यहां भी मौका नहीं छोड़ा। लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद को खूबसूरत फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट बाउंड्री तक पहुंचाया। ये शॉट क्लास और टाइमिंग का शानदार उदाहरण था। कप्तान का आत्मविश्वास अब बढ़ता दिख रहा था। लेकिन 12वां ओवर भारत के लिए एक और झटका लेकर आया। मोहम्मद मोहसिन गेंदबाजी करने आए और रिंकू सिंह ने शायद रणगति बढ़ाने के दबाव में बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में उन्होंने बल्ला तो पूरे जोर से घुमाया, लेकिन गेंद उतनी दूर नहीं जा सकी। बाउंड्री लाइन पर खड़े मिलिंद कुमार ने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। रिंकू सिंह 14 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 73 रन के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिर चुका था। आधी टीम वापस जा चुकी थी और मैच फिर से यूएसए की पकड़ में आता दिख रहा था। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। अनुभव और आक्रामकता दोनों उनके पास थी। उम्मीद थी कि वह सूर्या का साथ देते हुए तेजी से रन बनाएंगे। शुरुआत में हार्दिक ने संयम दिखाया, लेकिन 14वें ओवर में हरमीत सिंह के खिलाफ उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद को हल्के से उछालकर कवर के ऊपर से खेला गया यह शॉट उनकी ताकत का परिचय था। लेकिन उसी ओवर में हार्दिक एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फंस गए। एक लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की कोशिश में गेंद हवा में ज्यादा देर तक रही और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। अब स्कोर था 77 रन और 6 विकेट गिर चुके थे। भारत गहरे संकट में। ऐसे समय में अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए। उनकी भूमिका साफ थी, सूर्य कुमार यादव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना और खुद विकेट संभाल कर खेलना। अक्षर ने बिल्कुल वैसा ही किया। सिंगल और डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। वह जोखिम लेने की जल्दी में नहीं थे। दूसरी ओर सूर्या ने पारी को अपने कंधों पर उठा लिया। लगभग हर ओवर में एक चौका निकालने की कोशिश, गैप ढूंढकर रन बनाना और गेंदबाजों की लय बिगाड़ना, यही उनकी रणनीति बन चुकी थी। धीरे धीरे रण गति में सुधार दिखने लगा, जिसके बाद पारी का 16वां ओवर एक अहम मोड़ लेकर आया। सौरभ नेत्रवलकर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने आक्रमण करने का फैसला किया। ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, पहला शॉट पॉइंट के ऊपर से और दूसरा सीधा मिड ऑफ के पास। इन 2 शॉट्स के साथ ही भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच। यह साझेदारी अब असर दिखाने लगी थी। गेंदबाजों की लाइन थोड़ी बिखरती नजर आई और भारत ने मौके का फायदा उठाया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका लगाकर ओवर का शानदार अंत किया। अब वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर था 115 रन। अब 4 ओवर अभी बाकी थे और उम्मीद थी कि अगर सूर्या क्रीज पर टिके रहे तो अंतिम ओवरों में तेजी से रन आ सकते हैं। लेकिन पारी का 17वां ओवर आते ही मुकाबले ने फिर करवट ले ली। हरमीत सिंह गेंदबाजी के लिए आए और अक्षर पटेल ने शायद स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का मन बना लिया था। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से साथ नहीं दे पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची उठी और फील्डर ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। इसी के साथ भारत को एक और बड़ा झटका लगा। अक्षर पटेल 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्थिति फिर से नाजुक हो गई थी। विकेट लगातार गिर रहे थे और ओवर भी तेजी से खत्म हो रहे थे। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह। आमतौर पर गेंद से कमाल दिखाने वाले अर्शदीप ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद 18वां ओवर शुरू हुआ और उसकी पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना खास अंदाज दिखा दिया। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया उनका शॉट सीधे बाउंड्री के पार चला गया। इसी चौके के साथ सूर्या ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी। सिर्फ 36 गेंदों पर यह 50 आई। दबाव भरे हालात में खेली गई एक जिम्मेदार और साहसी पारी। हालांकि इस ओवर की बाकी गेंदों पर यूएसए के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, जिससे ज्यादा रन नहीं आए। लेकिन 50 पूरी करते ही सूर्या का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब उनके शॉट्स में पहले से ज्यादा आक्रामकता दिखने लगी। वही 19वां ओवर लेकर आए वैन शाल्कविक, जिन्होंने पहले ही भारत को बड़े झटके दिए थे, लेकिन इस बार सूर्या ने उन्हें निशाने पर लिया। एक शानदार छक्का
जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में जा गिरा और फिर एक तेज तर्रार चौका। इन 2 शॉट्स ने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। गेंद हवा में गई और मिलिंद कुमार ने कैच पकड़ लिया। अर्शदीप 4 रन बनाकर लौटे, लेकिन उनका छोटा सा योगदान भी टीम के लिए अहम था। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर टिक गईं। 20वां ओवर करने आए सौरभ नेत्रवलकर, सामने थे सूर्य कुमार यादव, जो अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली 4 गेंदों पर जो हुआ उसने मैच का रंग बदल दिया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद फिर चौका, चौथी गेंद एक और छक्का। लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री। सूर्या ने 2 चौके और 2 छक्के लगाकर विपक्षी टीम की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त कर दी। यह सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि एक कप्तान का बयान था कि वह आखिरी गेंद तक लड़ने वाला है। इन धमाकेदार शॉट्स के साथ सूर्य कुमार यादव ने पारी को शानदार फिनिश दिया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना ली। सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर 84 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी इस पारी में 10 चौके और 4, जिसके बाद 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब यूएसए की टीम मैदान पर उतरी, यूएसए की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए साइतेजा मुक्कामल्ला और आंद्रेस गॉस क्रीज पर आए, जबकि भारत की ओर से नई गेंद थामे अर्शदीप सिंह रन अप पर खड़े थे। पहले ही ओवर से यह साफ हो गया कि अर्शदीप सिंह आज किसी भी तरह का डील देने के मूड में नहीं है। उन्होंने सधी हुई लाइन और सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे दोनों ही बल्लेबाज खुलकर खेलने में असहज नजर आए। गेंद बल्ले तक आने से पहले ही रुक सी जा रही थी और रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। पूरे ओवर में यूएसए सिर्फ 2 रन ही जोड़ सका और भारत ने शुरुआती क्षणों में ही दबाव बना लिया। इसके बाद दूसरा ओवर करने के लिए मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी गई। सिराज के आते ही रफ्तार में इजाफा हुआ और बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव बन गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर आंद्रेस गॉस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का झड़कर दर्शकों को चौंका दिया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो यूएसए ने लय पकड़ ली हो, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने जोरदार वापसी करते हुए गॉस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। गॉस 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यूएसए को शुरुआती झटका लग गया। उस समय स्कोर था 11 रन पर 1 विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए मिलिंद कुमार आए, जिसके बाद तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह ने गेंद संभाली और उन्होंने आते ही मैच की दिशा और स्पष्ट कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर मोनांक पटेल को उन्होंने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। मोनांक बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और यूएसए की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद अर्शदीप ने लगातार अच्छी गेंदबाजी जारी रखी, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन निकालना और भी कठिन हो गया। हर गेंद के साथ भारतीय फील्डरों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और यूएसए की टीम दबाव में साफ दिखाई दे रही थी। अब यूएसए की ओर से बल्लेबाजी के लिए संजय कृष्णमूर्ति आए। वहीं चौथे ओवर के लिए मोहम्मद सिराज दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने यूएसए को एक और बड़ा झटका दिया। साइतेजा मुक्कामल्ला बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से आई ही नहीं। हवा में उछली गेंद को वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी आसानी से लपक लिया। इस विकेट के साथ यूएसए की टीम 3 बड़े झटके झेल चुकी थी और स्कोर था मात्र 13 रन पर 3 विकेट। भारतीय खेमे में उत्साह चरम पर था और हर खिलाड़ी मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ खेल रहा था। जिसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने गेंद थामी। ओवर की पहली 4 गेंदों पर उन्होंने शानदार अनुशासन दिखाया और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं था। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर मिलिंद कुमार ने फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़कर कुछ राहत की सांस। यह चौका यूएसए के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अहम था, क्योंकि इससे टीम को थोड़ी आत्मविश्वास की झलक मिली। वहीं फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर कराने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया। सिराज ने इस भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर मिलिंद कुमार ने थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी रहे। पावर प्ले की समाप्ति तक यूएसए की टीम का स्कोर 31 रन पर 3 विकेट था। शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने न सिर्फ 3 अहम विकेट चटकाए, बल्कि रन गति पर भी कड़ा अंकुश लगाया। इसके बाद 7वें ओवर के लिए गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई। वरुण आते ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरने लगे। उन्होंने ऐसी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की
कि यूएस के बल्लेबाज खुलकर खेलने का साहस ही नहीं जुटा पाए। हर गेंद पर बल्लेबाज सोच में पड़ते नजर आए और रन निकालना बेहद मुश्किल हो गया। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा। वही 8वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद अक्षर पटेल के हाथों में थमाई। अक्षर पटेल ने भी अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदों में न तो ज्यादा डील थी और न ही बल्लेबाजों के लिए कोई आसान मौका। यूएसए के बल्लेबाजों के बल्ले पूरी तरह खामोश नजर आए और रन गति पर भारतीय गेंदबाजों का पूरा नियंत्रण बना रहा। हर डॉट गेंद के साथ भारत का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा, जिसके बाद 9वें ओवर में यूएसए के बल्लेबाज मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने समझदारी दिखाने की कोशिश की। दोनों ने जोखिम लेने के बजाय सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। यह रणनीति जरूरी भी थी क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद यूएसए को संभल कर खेलने की जरूरत थी। हालांकि भारतीय फील्डिंग इतनी चुस्त थी कि रन चुराना भी आसान नहीं लग रहा था। वही 10वें ओवर के लिए एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया। इस ओवर की चौथी गेंद पर मिलिंद कुमार ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की और बाकी गेंदें बेहद सटीक डाली। ओवर के अंत तक साफ दिखाई दे रहा था कि भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और यूएसए को यहां से वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जिसके बाद 11वें ओवर के लिए गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी गई और उनके आते ही मैच में एक बार फिर रोमांच बढ़ गया। ओवर की पहली ही गेंद पर मिलिंद कुमार ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह टाइमिंग पर आधारित था और इससे साफ झलक रहा था कि मिलिंद अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। ओवर आगे बढ़ा और आखिरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने हार्दिक पांड्या को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इस बड़े शॉट के साथ ही यूएसए का स्कोर 63 रन पर 3 विकेट हो गया। इस समय ऐसा लगने लगा था कि यूएसए के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके हैं और अब वे धीरे धीरे मैच को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन 12वें ओवर में भारत ने फिर से मैच का रुख अपनी ओर मोड़ दिया। इस ओवर में गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। ओवर की दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार चौका झड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि यूएसए की पारी अब गति पकड़ रही है, मगर ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिया। मिलिंद कुमार बड़े शॉट की तलाश में आगे बढ़े लेकिन गेंद उनके बल्ले से चूक गई। गेंद सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में जा पहुंची और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए मिलिंद कुमार को स्टंप आउट कर दिया। मिलिंद कुमार ने 34 गेंदों में 34 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन अब उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ यूएसए का स्कोर 71 रन पर 4 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी के लिए शुभम रंजन मैदान पर आए। 13वें ओवर के लिए एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने गेंद संभाली। उन्होंने ओवर की शुरुआत बेहद अनुशासित गेंदबाजी से की और नए बल्लेबाज को जमने का कोई आसान मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर शुभम रंजन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक सुंदर चौका जड़ दिया। यह शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी की। उन्होंने लाइन और लेंथ में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। इस ओवर के बाद भी भारत का दबाव लगातार बना रहा। वही 14वें ओवर के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर स्पिन का सहारा लिया और गेंद अक्षर पटेल को थमा, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का झड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। यह शॉट पूरी ताकत से खेला गया था और इससे यूएसए के डगआउट में थोड़ी उम्मीद जरूर जगी। हालांकि इसके बाद अक्षर पटेल ने अनुभव का परिचय दिया। उन्होंने बाकी 5 गेंदों पर बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। रन गति पर फिर से ब्रेक लग गया। अब 15वें ओवर के लिए वरुण चक्रवर्ती गेंद लेकर आए। ओवर की शुरुआत उन्होंने शानदार तरीके से की और बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में उलझाए रखा। हर गेंद के साथ भारतीय फील्डरों की ऊर्जा और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शुभम रंजन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। ये शॉट ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन नमूना था और इससे यूएसए के स्कोर में अच्छा इजाफा हुआ। 15 ओवरों की समाप्ति तक यूएसए का स्कोर 98 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद 16वां ओवर यूएसए की उम्मीदों पर भारी पड़ गया। इस ओवर में भारत को न सिर्फ सफलता मिली
बल्कि मैच का रुख भी लगभग पूरी तरह बदल गया। गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल आए और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट की दिशा में चली गई, जहां रिंकू सिंह पहले से तैयार खड़े थे। रिंकू ने बिल्कुल आसान सा कैच लपक लिया और संजय कृष्णमूर्ति की संघर्षपूर्ण पारी का अंत हो गया। संजय ने 37 रनों की अहम पारी खेली थी और कुछ समय के लिए यूएसए को मुकाबले में बनाए रखा था, लेकिन अब उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में हरमीत सिंह आए। यूएसए को इस समय किसी साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। ओवर की तीसरी ही गेंद पर हरमीत सिंह ने पहली गेंद पर ही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई। मोहम्मद सिराज ने तेजी से आगे बढ़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। इस तरह एक ही ओवर में यूएसए को 2 बड़े झटके लगे और पूरी टीम दबाव में आ गई। फिर 17वें ओवर के लिए गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में थमाई गई। हार्दिक ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और बेहद समझदारी से गेंदबाजी की। उन्होंने न तो बल्लेबाजों को कोई आसान गेंद दी और न ही उन्हें बड़े शॉट खेलने का मौका मिला। यूएस के बल्लेबाजों ने इस ओवर में संयम दिखाया और सिंगल तथा डबल लेकर किसी तरह स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि रन आते रहे, लेकिन जरूरी रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी और दबाव यूएसए के खेमे में साफ महसूस किया जा सकता था। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह आए और उन्होंने आते ही एक और बड़ा झटका दे दिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद मोहसिन ने हिम्मत दिखाते हुए एक चौका जरूर जड़ा, जिससे यूएसए के डगआउट में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अगली ही गेंद पर मोहम्मद मोहसिन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से आई ही नहीं और मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। तिलक ने बिना किसी गलती के कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ ही यूएस की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आईं। वहीं 19वें ओवर में यूएस की ओर से शुभम रंजन ने कुछ आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश। इस ओवर में हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखने में जरूर खूबसूरत था और दर्शकों ने तालियां भी बजाईं, लेकिन हकीकत यही थी कि अब जीत यूएसए से काफी दूर जा चुकी थी। जरूरी रन बहुत ज्यादा थे और विकेट भी लगातार गिरते जा रहे थे। अब मुकाबला आखिरी ओवर की ओर बढ़ चुका था। 20वें ओवर में यूएसए को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। यह ओवर सिर्फ औपचारिकता भर नजर आ रहा था। फिर भी शुभम रंजन ने हार नहीं मानी और इस ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़कर संघर्ष जारी रखा, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह नियंत्रण में थे और हर गेंद के साथ जीत भारत के और करीब आती जा रही थी। ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार यॉर्कर फेंकी, जिसे शुभम रंजन समझ ही नहीं पाए। गेंद सीधा पैड पर जा लगी और अंपायर ने बिना किसी हिचक के उंगली खड़ी कर दी। शुभम रंजन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसी के साथ मुकाबले का अंत हो गया। इस तरह से यूएसए की टीम भारत के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 132 रन ही बना पाई और भारत ने यह मैच 29 रनों से अपने नाम कर लिया। जहां भारत की टीम के लिए गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, वहीं अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट चटकाया। तो दोस्तों, इस जीत के साथ भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की और पूरे टीम कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने इस मुकाबले को जीतकर सभी टीमों को चेतावनी दे दी है कि उन्हें अपने ही घर में हराना इतना आसान काम नहीं है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस शानदार जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।